Hello students, today we are going to study chapter 2 biological classification. In previous video we had studied 6 kingdoms, means Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So we are going to start first kingdom Archaebacteria under domain Archaea. These are Archaebacteria. आर्कीबैक्टीरिया पहले मोनेरा में बैक्टीरिया के साथ ही रखे गए थे। ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यहाँ प्रॉपर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मींस जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं, बहुत स्पेशल हैं इस सेंस में कि वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। कुछ मीथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, स्वाम्पी एरिया में रह सकते हैं या कैटल्स की र्यूमन में रह सकते हैं। तो ऐसी हार्श कंडीशंस में ये क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इनमें सेल वॉल है डिफरेंट तरीके की। ये बैक्टीरिया से डिफरेंट सेल वॉल है। इसमें आप देख सकते हो ये लिपिड की चेन इस तरीके से है डिफरेंट तरीके की, और यहाँ पर ये लिंकेज का भी डिफरेंस है। तो ये आर्कियल सेल वॉल है जो कि डिफरेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल से। अब जो मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं जो कैटल्स की र्यूमन में रहते हैं, ये कई सारे र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में रहते हैं और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन होता है इनसे। तो जो काऊ डंग होता है उसमें भी मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया मीथेन गैस या बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बाकी सारी क्वालिटीज यू बैक्टीरिया के जैसी ही होंगी, अभी आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी, पर इनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ये इनमें बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। कुछ ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, काफ़ी वेरिएशंस हैं यहाँ पर। जो ऑटोट्रॉपिक हैं कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मींस सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, मींस वो सल्फर को, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट किंगडम है किंगडम यूबैक्टीरिया, जिसको पहले मोनेरा कहते थे और अब इस यूबैक्टीरिया किंगडम को डोमेन बैक्टीरिया में रखा गया है। यूबैक्टीरिया या जनरल बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियोइड होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है और ये हर जगह होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया लाइज एवरीवेयर, सारी जगह, हमारे फूड आइटम्स पे, एयर में, वाटर में, इवन हमारे बॉडी में, हर जगह पर बैक्टीरिया होते हैं। अभी हम देखेंगे डिटेल में कहाँ कहाँ होते हैं। इवन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी सॉइल में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते हैं जो बहुत तरह की डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे हम कई 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्फेरिकल हैं उन्हें कहते हैं कोकाई। सिंगुलर है कोकस और प्लूरल है कोकाई। जो रॉड शेप्ड हैं वो हैं बैसिलस। सिंगुलर है बैसिलस और प्लूरल है बैसिलाई। जो स्पाइरल शेप के हैं उसे स्पाइरिलम कहते हैं, प्लूरल स्पाइरिला। और जो कॉमा के शेप के हैं उन्हें विब्रियो कहते हैं, सिंगुलर है विब्रियम। अब हम इसी शेप के बेसिस पे इनका और नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जो स्फेरिकल है हमने देखा, उन्हें तो हम कॉकस कहते हैं। अगर 2 हैं तो डिप्लोकॉकस, अगर बंच है पूरा तो स्टेफाइलोकॉकस,
अगर चेन है स्फेरिकल्स की तो स्ट्रेप्टोकॉकस। वैसे ही जो रॉड शेप्ड थे वो बैसिलस हैं, तो यहाँ पर अगर 2 हैं तो डिप्लोबैसिलस, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये स्पाइरल शेप्ड का है स्पाइरेलम। इस तरह से बहुत सारे यू बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यू बैक्टीरिया के। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें भी प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होती है और लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला होते हैं और रिजिड सी सेल वॉल होती है इनमें, और न्यूक्लियोइड होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, टिपिकल यू बैक्टीरिया है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक्चुअली एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया कैटेगरी में है, पर इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है जो कि प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके शेप्स कैसे हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ऐसे सिंगल सेल होगी, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी में बहुत सारे एक साथ रहते हैं, ये कॉलोनियल का एग्जाम्पल है, माइक्रोसिस्टिस, या फिर ये फिलामेंटस हो सकते हैं। अभी ये सेलुलर लेवल का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। या तो सिंपल सेल्स होंगी, या वो सेल्स कॉलोनी में रहेंगी, या वो सेल्स फिलामेंट फॉर्म करके रहेंगी, फिलामेंटस है ये। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा 10th क्लास में, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसमें देखा था आपने फ्रेगमेंटेशन। अब बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो स्टैग्नेंट वाटर में, वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम फॉर्म कर लेते हैं, मींस वाटर बॉडी को पूरी तरह से कवर कर देते हैं और ये वाटर बेकार हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, और अब ये वाटर में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। अब बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे भी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। आप देखोगे आगे जाके ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और ये है नॉस्टॉक, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गा है जो फिलामेंटस है, इसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, और स्पेशल तरह की सेल्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। लाइक आर्कीबैक्टीरिया, bacteria can also show autotrophic और heterotropic mode of nutrition. Autotrophic में they can be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. जब ये chemosynthetic हैं तो ये बहुत सारे inorganic substances को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और एनर्जी जो रिलीज होती है उससे अपना एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे रहते हैं एज अ पैरासाइट, उनसे अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, या बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करके दे कैन बी डीकम्पोजर्स। बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे ह्यूमन अफेयर्स में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड मेकिंग में लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है मिल्क टू कर्ड फॉर्म करने में। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। अब बहुत सारे हमने देखा कि पैथोजेनिक हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म्स में, एनिमल्स में और पेट एनिमल्स में भी। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस ह्यूमन बींग्स की कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा,
कॉज करता है विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया, ये टाइफॉइड कॉज करता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया। टिटनेस भी एक बैक्टीरिया कॉज करता है। अब ये सिट्रस कैंकर डिजीज है जो सिट्रस प्लांट्स में, जैसे कि नींबू, ऑरेंज, ऐसे प्लांट्स में ये डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज सिट्रस कैंकर। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं बैक्टीरिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं। सिंगल सेल है बैक्टीरिया की, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अनफेवरेबल कंडीशन में कई बार बैक्टीरिया हार्ड स्पोर्स बनाते हैं, इनके बाहर हार्ड वॉल होती है और इस तरीके से भी ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। मींस एक बैक्टीरियल सेल से ये डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। माइकोप्लाज्माज, माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल। आप देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, यानी कि इसके बाहर सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट है सेल वॉल। इसके अलावा ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए पैथोजेनिक हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रोटिस्टा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।